हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट ऑन एंड टेक्निकल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के आइकन पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको फिटर की ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और भी सारी फिटर रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिटर चैप्टर 1, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिटर क्या होता है, फिटर के टाइप्स कितने होते हैं और फिटर के फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। साथ ही में उस वीडियो की लिंक आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आज हमारा है चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी वर्कशॉप में किसी भी कंपनी में कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, वो किस बेसिस पे होता है, उसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो पहले तो जानते हैं कॉजेज ऑफ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का कारण क्या होता है। तो पहला है हमारा लैक ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब अगर हमारे आसपास साफ सफाई नहीं है तो हम लोगों का एक्सीडेंट होने की चांसेस है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान कोई मान लीजिए आपने कोई जॉब बनाया, उसमें क्या किया कि जो हेक्सा की प्लेट थी उसको आपने इधर उधर फेंक दिया। काम होने के बाद आपने क्या किया, ऑयलिंग किया, तो ऑयलिंग आपका इधर उधर पड़ा हुआ है, फर्श पे पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि वर्कशॉप का जो एनवायरनमेंट है वो गंदा हो जाता है, जो वहाँ का माहौल है, जो आपका वहाँ का एरिया है, सरफेस है, वो खराब हो जाता है। जिससे अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का एक्सीडेंट होने की चांसेस है। जिससे क्या हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका मतलब लैक ऑफ क्लीननेस, मतलब यहाँ अगर साफ सफाई नहीं है तो हम लोग का एक्सीडेंट होने की चांसेस है। सेकंड है लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक मतलब होता है कमी, और डिसिप्लिन मतलब ऐसे आपको शासन। अगर आप शासनहीन है, अगर आप शासन में नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने काम किया, आप काम सामने कर रहे हो, आप हेक्साइन कैसे ऐसे कर रहे हो और देख इधर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब हाथ कटने की चांसेस है। अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो, आपने क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो गए, आपने सोचा कि वो अभी हम ड्रिलिंग कर लेंगे, वो पानी डालता रहेगा, तीसरा पर्सन होगा वो आपका स्विच ऑफ कर देगा। तो इससे क्या होगा, आप तो अपना काम कर रहे हो लेकिन दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। या फिर आपने ड्रिलिंग किया, आप ड्रिलिंग करते करते आपने जॉब हटा दिया, तो इससे क्या होगा, ड्रिल बिट टूट के, अगर आप स्विच ऑफ नहीं करोगे तो इससे क्या होगा, ड्रिल बिट ब्रेक हो जाएगी और आपके ऊपर आके लग जाएगी। इससे क्या हो सकता है, ये भी चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, मे भी चांसेस यहाँ से भी। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन, अगर आप शासन में नहीं है, अगर आप अपने आप को वहाँ पे सही तरह से नहीं रख रहे हैं, तो इस तरह से भी आपका एक्सीडेंट होने की चांसेस है। लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर आपका उस चीज में ध्यान नहीं है, अगर आप कोई भी चीज का काम कर रहे हो, आप उसमें ध्यान लगा के नहीं कर रहे हो, ठीक। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आप घर में हो, आप चाय बना रहे हो, ज्यादा सिर्फ चाय बना रहे हो, आपने क्या किया कि गैस ऑन किया, गैस ऑन करने के बाद उसको आपने खुली छोड़ दिया, चाय उतार ली, गैस बंद कर दिया और गैस अपना बंद हो गई और आपने उसको स्विच ऑफ नहीं किया। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, वो सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। कोई भी उससे मतलब आग उसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाए, वो चांसेस के वो फट सकता है। तो आपने क्या किया, अपना ध्यान एक साथ नहीं रखा, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, आपने काम किया, ऐसे आप फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हो, आपने का ध्यान उसमें नहीं है, आप उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, आप लेकिन जबरदस्ती उस काम में लगे हुए हो, तो इस वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। फिर है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अगर आप मान लीजिए, अगर आपके पास आपने सोचा आपको कोई काम दिया है, आपने क्या कहा कि हाँ मैं तो कर ही लूंगा, मैं कर ही लूंगी, क्यों कर लूंगी, मुझे तो आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। आप ड्रिलिंग के लिए क्या, ड्रिल मशीन में बहुत सारी सेफ्टी अपने सेल्फ सेफ्टी होती है पहली चीज। तो आपने क्या किया कि मैं इस काम को कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, या फिर मुझे किसी से पूछने की या फिर समझने की क्या चीजें हो सकती, कैसे चल, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। तो ये क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने आप को ही नुकसान कर दिया। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिर नो स्पेशल केयर ऑफ डेंजरस मटेरियल। जिनमें कोई वर्कशॉप में केरोसिन रखा है, उसने क्या हुआ, उसका कैप जो है वो खुला हुआ है और ध्यान नहीं दिया गया, बाय डिफॉल्ट वो गिर गया और आपने उसको क्लीन नहीं किया, तो
वो पहले कैल्शियम क्या हो गया, डेंजरस मटेरियल हो गया, और उसके पास में कोई भी जाएगा आग को लेके, फिर कोई स्मोकिंग करके वहीं फेंक दिया तो उससे क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब वो जलने लगेगा। तो ये भी एक रीज़न होता है आपके एक्सीडेंट होने का। मतलब अगर कोई भी डेंजरस मटेरियल है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया केरोसिन का, अगर उससे और भी कोई भी डेंजरस मटेरियल आपके पास रखा है, आप उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हो, तो इसमें भी चांसेस होता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। ये भी कहीं ना कहीं रीज़न होता है। फिर रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग। रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आप हेक्सा ऐसे चला रहे हो, ठीक है, और बट आप कर क्या रहे हो कि आप देख इधर रहे हो, काम इधर करो, बातें उधर करो, काम इधर करो, और आपने ध्यान नहीं दिया, वो ब्लेड स्लिप हो गई या फिर हेक्सा स्लिप हो गया आपके हाथ से और ब्लेड टूट के आपकी आंख में लग गई, या ब्लेड आपके टूट के आपके हाथ पर लग गई। तो ये भी क्या होता है ना कि आपका वर्किंग मेथड नहीं सही है, आपका काम करने का तरीका नहीं सही, या फिर आप क्या करो, बिल्कुल हेक्सा ऐसे कर रहे हो, ऐसे, ठीक, या फिर आप उसको बिल्कुल झुका के कर रहे हो, नहीं ध्यान दिया, करने का तरीका नहीं सही, आपको छत के ऊपर ही आ गई। विलबेट है, विलबेट का आपने सही से नहीं काम किया, उस पर काम नहीं किया ड्रिल मशीन पे, तो भी आपका ब्रेक हो सकती है, ठीक। तो कई सारे रीजंस होते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे आपने क्या कहा पहले, लैक ऑफ क्लीननेस, फिर दूसरा मैंने समझाया लैक ऑफ डिसिप्लिन, फिर मैंने समझाया लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस, फिर नो स्पेशल केयर ऑफ डेंजरस मटेरियल, उसके बाद लास्ट हमारा होता है रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग। अगर आपका काम करने का तरीका नहीं सही है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप लोगों ने कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी क्या होता है। सेफ्टी हमारी कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी हमारी 3 प्रकार की होती है। मेनली हमारी जो सेफ्टी होती है 3 टाइप्स की होती है, सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी मतलब जो हम लोग अपने लिए करते हैं, जैसे सेल्फ सेफ्टी में आपका आता है कि हम लोग को जब भी कोई मशीन पर काम करना है, फिर पहली सेफ्टी होती है कि आप कभी भी वर्कशॉप में एंटर करो, कभी भी कोई काम करना हो चाहे ना करना, आपको शूज पहनने चाहिए, आपको मशीन पर काम करते वक्त अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, आई कार्ड नहीं पहनना चाहिए, कोई ढीला कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए, आपको अगर कोई लड़की वर्क करने गई है तो आपको अपने बाल को बंधे रखना चाहिए, आपके हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए, कंगन नहीं होना चाहिए। ये चीज सबके लिए लागू होती है कि आप ऐसा कोई काम ना करो, क्योंकि मशीन जो होती है वो पर मिनट आरपीएम जो उसका वो कई ज्यादा होता है, और एक मिनट में वो इतना ज्यादा वो टर्न करता है, इतने ज्यादा उसमें मूवमेंट होते हैं मशीन में कि वो जरा सा आपका कपड़ा भी उसमें अगर फंस जाता है तो आपका वो एक्सीडेंट कर देगा, मतलब आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम लोग को सेल्फ सेफ्टी में क्या होता है, आपको जूते नहीं पहनने चाहिए, मतलब जूते पहन के जाना चाहिए, आपको अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, अपने बाल नहीं रखना चाहिए, घड़ी कंगन, घड़ी हो गया, कंगन हो गया, ये सब नहीं पहनना चाहिए में आता है, जो हम लोग अपने लिए करते हैं। फिर आता है हमारा जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी क्या होता है हमारी, जो हम लोग नॉर्मल मशीन वर्क मतलब वर्कशॉप के लिए रखते हैं कि अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, ऑयल ग्रीस या फिर किसी अगर कुछ पड़ा हो तो उसको साफ रख दें, टूटी हुई प्लेट को इधर उधर न फेंकें, ठीक। ये सब जनरल सेफ्टी वाली। और मशीन सेफ्टी, मशीन सेफ्टी क्या होती है, जैसे आपको कोई काम कर रहे हो मशीन पे, खूब आवाज़ आ रही है, आपके दांत उसके जो तीत है वो खराब हो गए, तो उसको क्या करना, आप उसको सही कराना, ना कि उस पर आप काम करते जा रहे हो। आप ड्रिलिंग मशीन पे हो, ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल घूम रहा है, धीमे धीमे क्या हुआ, मान लीजिए उसका जो स्पिंडल, तो स्पिंडल का नटवर्क वगैरह सब ढीले हो गए, लूज होने की वजह से वो क्या हो गया, वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले मशीन की ऑयलिंग करनी है, मतलब जो भी पार्ट्स की ऑयलिंग हो सकती है उसकी ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग करने के बाद हम लोग उसको साफ सफाई करेंगे, या फिर काम करने के बाद उसमें ब्रश से, जो स्क्रैप ब्रश होता है उससे ब्रश करेंगे, मतलब ब्रश से पूरा क्लीन कर देंगे। ब्रेक और मशीन पे ऐसे एक टाइम पीरियड होता है, टाइम तक उसकी मेंटेनेंस की जाती है, वो हम लोग देख लीजिए, वो आपको मशीन सेफ्टी में आ गया। सेल्फ सेफ्टी में कुछ एग्जाम्पल और हो सकते हैं, जैसे आपको इधर उधर अपना जो हेक्सा होता है, बिना हैंडल का हेक्सा नहीं यूज़ करना चाहिए, बिना हैंडल का हैमर नहीं यूज़ करना चाहिए, ढीला हैंडल नहीं होना चाहिए हैमर का, आपको घिसी हुई फाइल नहीं यूज़ करनी चाहिए, और भी कई सारे, आप जब अपनी बुक्स देखोगे तो आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगर
इतना आपको समझ में आया तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो जो भी फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट टाइम में एडमिशन लिए हैं, किस सेक्शन में, जिनका सेशन है, जिनका ईयर है 23 to 25, मतलब 2023 में एडमिशन लिया और 2025 तक उनकी में रहेगी, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि उनको पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए। तो आगे स्टार्ट करने के पहले वीडियो को एक बार जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ जो प्रेजेंट टाइम में ITI में एडमिशन लिए हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉजेस क्या होते हैं, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो तो उसका क्या रीजन हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी सेफ्टी क्या होती है, मतलब कितने प्रकार की हमारी सेफ्टी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेफ्टी। इसका घसीटने के लिए ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो जाए और भी लोग इससे ज्वाइन हो सकें। तो बिना किसी देरी के इसको पहले लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हमारे सेफ्टी सिंबल्स क्या होते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ सेफ्टी सिंबल्स, हमारे सेफ्टी सिंबल्स कितने प्रकार के होते हैं। हमारे सेफ्टी सिंबल्स 4 प्रकार के होते हैं, प्रोहिबिशन सिंबल, मैंडेटरी सिंबल, वार्निंग सिंबल और इंफॉर्मेशन सिंबल। अब देखते हैं हम लोग इन सब चीजों को डिटेल बिल्कुल पढ़ना है। प्रोहिबिशन मतलब इसको बोलते हैं निषेधात्मक, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, वार्निंग सिंबल मतलब जो आपको चेतावनी देते हैं, और इंफॉर्मेशन मतलब जो आपको सूचना देते हैं, किसी चीज को आप इन्फॉर्म करते हैं। 4 प्रकार के टोटल हमारे सिंबल्स होते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बहुत ही डीपली बेसिस का कलर क्या होता है, शेप क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, उन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे अच्छे से कवर करेंगे। आपसे एक चीज बोलूंगी, अगर आप लोगों की जानकारी में कोई भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, इस सीजन में, इस ईयर में 23-25 के सीजन में अगर कोई बच्चे एडमिशन लिया है तो आप उस तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर अपने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।